दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज से ली गई है। बहुत ही फनी स्टोरी है, बहुत मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं, जो मैंने शाम को एक वीडियो अपलोड की थी, शायद आपने उसे देखा भी हो, तो वहाँ पर साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम थी। शायद जो मेरा माइक है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो आज मैं एक नए माइक का यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को सुनने के बाद आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि क्या इसके साउंड में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, या जो भी आपका इसके रिगार्डिंग साउंड के रिगार्डिंग आपका कोई कमेंट हो या आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों फिर हम आज की इस कहानी पर आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जो आज की स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वियर्ड साउंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वियर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब, और साउंड का मतलब आवाज। तो क्या मतलब हुआ? द वियर्ड साउंड मतलब कि अजीब आवाज। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे बीरबल्स वाइफ वॉज वर्किंग इन द किचन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा यहाँ देख सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि जो बीरबल के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो बीरबल्स वाइफ मतलब बीरबल की पत्नी। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, बीरबल्स वाइफ बीरबल की पत्नी, वॉज वर्किंग इन द किचन मतलब बीरबल की पत्नी किचन में रसोई घर में काम कर रही थी। व्हेन सडनली शी हर्ड अ लाउड साउंड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हर्ड है ये हियर की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? व्हेन सडनली मतलब अचानक, शी हर्ड उसने सुना, अ लाउड साउंड मतलब कि एक भारी आवाज, मतलब एक भारी स्वर को, एक भारी आवाज को सुना। दैट सीम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना, जो कि लगी, क्या लगी? जो कि प्रतीत हुई। टू हैव कम की आई है कहां से? फ्रॉम द बेडरूम मतलब कि शयन कक्ष से। बेडरूम मतलब सोने का जो वो कमरा जो सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम द बेडरूम से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन जो बीरबल की पत्नी थी वो रसोई घर में काम कर रही थी, जब अचानक उसने सुना, मतलब उसने एक भारी आवाज को सुना। दैट सीम्ड मतलब कि जो प्रतीत हुई, टू हैव कम फ्रॉम द बेडरूम की वो जो आवाज है वो ऐसी प्रतीत हुई कि वो बेडरूम से मतलब कि शयन कक्ष से वो आवाज आई है। चलिए आगे देखिए। शी वॉज टू बिजी to leave her work and go out to find out the cause of that sound। क्या मतलब हुआ? She was too busy। दोस्तों ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, और टू का मतलब होता है बहुत अधिक। She was too busy मतलब वह बहुत अधिक व्यस्त थी। टू लीव छोड़ने के लिए, हर वर्क अपने काम को, एंड गो आउट और बाहर जाने के लिए, टू फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाने के लिए, द कॉज ऑफ दैट साउंड। दोस्तों कॉज एक नाउन है जिसका मतलब होता है कारण। द कॉज ऑफ दैट साउंड मतलब उस आवाज का कारण या उस आवाज की वजह। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह बहुत ज्यादा बिजी थी कि वो अपना काम छोड़े, अपने काम को छोड़े और वो बाहर जाए इस चीज का पता लगाने के लिए कि क्या रीजन है या फिर क्या वजह है उस आवाज का। चलिए आगे देखिए। हाउएवर मतलब होता है हालांकि शी वॉज वरीड एंड wanted to know what had caused that sound। क्या मतलब हुआ
दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको यहाँ पर एक और चीज पर ध्यान देना है कि जब भी आप कोई सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहां पर आपको कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना होता है। और वरीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित। तो क्या मतलब हुआ? शी वॉज वरीड, वह चिंतित थी। एंड वॉन्टेड टू नो, और वो जानना चाहती थी। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ पर दो वर्ब का यूज करके वाक्य को बनाया गया है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है, तो जो पहला जो हमारी मेन प्रिंसिपल वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसको हमें टेंस के अकॉर्डिंगली यूज करना होता है। उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज याद रखनी है कि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है जो कि एक प्राइमरी वर्ब के लिए किया गया है। उसके बाद टू आपको लगाना है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। हाउएवर मतलब कि हालांकि, शी वॉज वरीड वह चिंतित थी, एंड वॉन्टेड टू नो और वह जानना चाहती थी, What had caused that sound, और यहाँ had के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। What had caused that sound मतलब कि ऐसा क्या हुआ, what had caused that sound की जिससे वो आवाज आई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वह बहुत ज्यादा चिंतित थी और वो ये जानना चाहती थी कि क्या हुआ था उस मतलब कि वो आवाज कैसे आई, मतलब किस वजह से वह आवाज आई। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए she decided to ask her husband about it, और दोस्तों इस वाक्य के अंदर भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया। और यदि आप इस तरह के वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली आप भी इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो पहली जो मेन प्रिंसिपल वर्ब है, पहली वर्ब, वो आपको हमेशा ही टेंस के अकॉर्डिंग यूज करनी है। उसके बाद टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए she decided, डिसाइड मतलब होता है किसी चीज का निर्णय करना, तय करना। she decided उसने तय किया, टू आस्क पूछने का, हर हस्बैंड अपने पति से, अबाउट इट इस बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इसलिए उसने डिसाइड किया अपने पति से इस बारे में पूछने के बारे में। She asked बीरबल in a loud voice, लाउड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है भारी, और वॉइस मतलब आवाज। तो क्या मतलब हुआ? She asked बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, in a loud voice एक भारी आवाज में, what happened की क्या हुआ। I heard a very weird sound, और ये हमारा पास्ट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? She asked बीरबल in a loud voice, उसने बीरबल से पूछा, एक भारी आवाज में बीरबल से पूछा, what happened कि क्या हुआ। I heard a very weird sound मतलब मैंने एक बहुत ही अजीब आवाज को सुना। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। Is everything okay, क्या सब ठीक है। और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर आप इज एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और ये सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई आप इंटरोगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो उसकी जो शुरुआत है वो आपको हेल्पिंग वर्ब से करनी होती है, मतलब पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? इज एवरीथिंग ओके मतलब क्या सब कुछ ठीक है। चलिए आगे देखिए। बीरबल रिप्लाइड मीकली, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। और दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं मीकली, ये एक एडवर्ब है। देखिए जब भी आप इस चीज़ को याद रखें कि जब किसी भी वर्ड के साथ एल वाई आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर समय वो जो वर्ड है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यदि ऐसा कोई भी शब्द हो जो कि किसी वर्ब की मतलब क्रिया की विशेषता को बताए, उसे विशेषण कहा जाता है हिंदी में, और उसे ही इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। तो ये जो हमारा वर्ड है मीकली, ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है निर्भीकता से। और मीक, एम के मीक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दब्बू, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव बहुत डरने वाला हो, जो दूसरे लोगों से डरता हो, उस जिसे कह सकते हैं डरने वाला व्यक्ति दब्बू, तो उसे मीक कहते हैं। और मीकली का मतलब दब्बूपन से, या कह सकते हैं निर्भीकता से, डर से।
या कोमलता से, तो इसके कई मतलब होते हैं और ये एक एडवर्ब है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बीरबल रिप्लाइड मीकली, मतलब बीरबल ने जवाब दिया मीकली, मतलब बहुत ही कोमल तरीके से, बहुत ही सौम्य तरीके से, या कह सकते हैं बहुत ही दब्बूपन से बीरबल ने जवाब दिया। यस यस, हाँ हाँ, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। ओनली माई ड्रेस हैड फॉलन डाउन, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, पहले आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। फॉल डाउन का, फॉल का मतलब होता है गिरना, और ये थर्ड फॉर्म है फॉलन, और डाउन मतलब नीचे। और जब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ, ओनली माई ड्रेस हैड फॉलन डाउन, मतलब सिर्फ मेरी जो ड्रेस है, जो मेरी पोशाक है वो नीचे गिरी थी। ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर। फ्रॉम द बेड, फ्रॉम द बेड मतलब कि बेड से। तो उन्होंने क्या जवाब दिया बीरबल ने, बीरबल ने बहुत ही डरते डरते इस चीज़ का जवाब दिया कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, सिर्फ जो मेरी ड्रेस है, जो मेरी पोशाक है वो गिरी थी ज़मीन पर, फ्रॉम द बेड, बेड से। चलिए आगे देखिए। हिज वाइफ वॉज सरप्राइज्ड ऑन हियरिंग दिस एंड फर्दर आस्क्ड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही सरप्राइज होने वाली बात भी है। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर कोई ड्रेस कपड़ा वगैरह गिरता है तो उसमें शायद कोई आवाज़ नहीं होती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हिज वाइफ वो सरप्राइज, जो उसकी पत्नी थी, उनकी पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। और दोस्तों सरप्राइज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान। हिज वाइफ वो सरप्राइज्ड, उसकी पत्नी, उनकी पत्नी हैरान थी। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर। एंड फर्दर आस्क्ड, फर्दर मतलब आगे, एंड फर्दर आस्क्ड, और उन्होंने आगे पूछा। व्हाट, क्या। हाउ कैन आ मेयर ड्रेस मेक सच अ लाउड साउंड विद इट्स फॉल, क्या मतलब हुआ। दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, लंबा सेंटेंस है। हाउ कैन अ मेयर ड्रेस, दोस्तों मेयर का मतलब होता है सिर्फ या फिर केवल। तो उन्होंने क्या कहा कि हाउ कैन ए मेयर ड्रेस मेक सच ए लाउड साउंड विद इट्स फॉल, मतलब कि सिर्फ एक ड्रेस, मतलब सिर्फ एक पोशाक कैसे इतना एक मतलब कि पैदा कर सकती है, इतना लाउड साउंड, मतलब इतना भारी आवाज़ को कैसे बना सकती है अपने गिरने से। विद इट्स फॉल मतलब अपने गिरने से। चलिए आगे देखिए। बीरबल देन रिप्लाइड अपोलोजेटिकली, दोस्तों ये भी एडवर्ब है। अपोलोजेटिकली का मतलब होता है माफ़ी मांगते हुए। तो क्या मतलब हुआ, बीरबल देन रिप्लाइड अपोलोजेटिकली, फिर बीरबल ने जवाब दिया माफ़ी मांगते हुए। एक्चुअली मतलब कि असल में, या कह सकते हैं वास्तव में, असल में। और ये भी एडवर्ब है, असल में। आई वॉज देयर इनसाइड द ड्रेस, असल में आई वॉज देयर मतलब मैं था, देयर इनसाइड द ड्रेस मतलब कि उस ड्रेस के अंदर, उस पोशाक के अंदर। तो दोस्तों अब आपको शायद कहानी समझ भी आई होगी, और समझ के आपको शायद इस बात पर हंसी भी आई होगी कि जो बीरबल थे, जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि इस तरह की जो आवाज़ है वो क्यों आई, तो जो बीरबल थे उन्होंने क्या जवाब दिया कि जो मेरी ड्रेस है वो बेड से गिर गई है। तो जब उनकी पत्नी ने पूछा कि कोई भी ड्रेस इस तरह की भारी आवाज़ नहीं बना सकती या कैसे बना सकती है, तो उन्होंने डरते डरते क्या जवाब दिया कि उस ड्रेस के अंदर एक्चुअली में मैं था उस ड्रेस के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्रेस उन्होंने उस वक्त पहनी हुई थी, और जो बीरबल थे वो बेड से गिरे थे, जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आई। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। बोथ मतलब दोनों, बोथ बीरबल एंड हिज वाइफ मतलब बीरबल और उनकी पत्नी हैड अ हार्टी लाफ आफ्टर दैट। हार्टी लाफ का मतलब होता है दिल खोलकर हंसना, दिल खोलकर हंसना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हंसना। तो क्या मतलब वो आगे कि बोथ बीरबल एंड हिज वाइफ मतलब जो दोनों थे, बीरबल और उनकी पत्नी, हैड ए हार्टी लाफ आफ्टर दैट, उसके बाद उनकी मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग हंसे। तो दोस्तों शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस कहानी सुनकर अच्छी लगी होगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा। और ये एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरा कल की जो वीडियो थी उसमें शायद कुछ साउंड की प्रॉब्लम थी, शायद माइक की वजह से, तो आज मैं दूसरे माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस वीडियो की साउंड ठीक है, या जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और दोस्तों कई बार आप लोग कमेंट करते हैं और मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, कुछ दिन से मैं थोड़ा बिजी हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का मैं जवाब भी दूँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।